हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लोग करेंगे यह यूपी ट्रिपल एससी पेड के लिए हम लोग यह टॉपिक करेंगे। और यह इस टॉपिक जो है भूगोल का है, तो इसमें जो भूगोल से प्रश्न आने वाले हैं तो उससे संभावित प्रश्न हम लोग करेंगे, जो कि इसमें सिर्फ भूगोल का ही हम लोग प्रश्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और यह सभी जो इम्पोर्टेंट हमारा इसमें जो क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट हो गए पेट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो कौन उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। तो कौन सा देश है जो उत्तर प्रदेश से साझा करता है सीमा अपनी? तो यह कौन सा देश है? तो नेपाल नेपाल जो देश है यह उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्न में से कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्न में से कौन सा है? मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, बुध है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति है। आप लोग इसको याद रखिएगा। अब सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह तो आप लोग किसे बताएंगे? बुध। ठीक, आप लोग इसको बताएंगे, जो कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, कश्मीर, पंजाब, तेलंगाना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का राज्य है वह गोवा सबसे छोटा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है आपको बताना है। तो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य जो है वह कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो कौन सी रेखा जो है भारत से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, आदि रेखांश और भूमध्य रेखा। तो कौन सी रेखा है जो भारत से होकर गुजरती है, इसमें से आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? तो कौन सी रेखा है जो भारत से होकर गुजरती है? तो यह कर्क रेखा है। ठीक है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, जो कि आप लोग इसको याद रखिएगा, यह भारत से होकर गुजरती है। भारत के कितने 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में होता है, कर्नाटक में होता है, असम में होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है। तो भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है, इसको आपको बताना है। तो कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सर्वाधिक जो कॉफी उत्पादन होता है यह कर्नाटक राज्य में होता है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 27%, 17.5%, 16%, 24%। तो विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, इसको आपको बताना है। तो यह कितना है? तो 17.5% यह पूरा है विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, ये सभी। तो आपको बताना है तो इसमें से जो इस्पात कारखाना है यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई, तो कौन सा है? तो यह सभी हैं। कौन सा है? दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई, यह तीनों हैं जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत योजना के दौरान यह तैयार किया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? पूर्वी घाट, विंध्याचल, अरावली, पश्चिमी घाट। तो आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो वो कौन सा है? तो यह ऑप्शन हमारा जो सही होगा यह पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। आगे चलते हैं। पश्चिम घाट है, हम पश्चिम बंगाल बोल रहे हैं, पश्चिम घाट जो है यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है, इसको आप लोग याद रखिएगा। किसी तारे का रंग निर्भर करता है, तो किसी तारे का रंग
किस पर निर्भर करता है? उसके ताप पर, उसके घनत्व पर, उसके द्रव्यमान पर, सूर्य से दूरी पर। तो किसी जो तारा होता है उसका जो रंग होता है किस पर निर्भर करता है? तो वह किस पर निर्भर करता है यह आपको बताना है उसका रंग। तो उसके तापमान पर निर्भर करता है कि वह कितना चमकेगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान है? शीतोष्ण घास का मैदान है वेल्ड, डाउन्स, पंपास, ये सभी। तो आपको बताना है निम्न में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान है, इसमें से आपको बताना है तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें जो सही होगा यह कौन सा है? शीतोष्ण घास का मैदान कौन सा है? तो वेल्ड भी है, डाउन्स भी है, पंपास भी है। तो इसमें से हमारा जो सही होगा ये सभी तीनों सही ऑप्शन हमारा है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तरी अमेरिका की शीतोष्ण घास स्थल को कहते हैं? तो उत्तरी अमेरिका की शीतोष्ण घास के स्थल को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं, प्रेयरी कहते हैं, स्टेपीज कहते हैं, टुंड्रा कहते हैं। तो उत्तरी अमेरिका की शीतोष्ण घास है उसको, उसकी घास के मैदान को क्या कहते हैं? स्थल को क्या कहते हैं? तो उससे क्या कहा जाता है? तो प्रेयरी कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, प्रेयरी कहा जाता है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा प्रेयरी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? तो आपको बताना निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? 9 है, 19 है, 204 है, 300। तो द्वीपों की संख्या कितनी है यह आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है भारत का एक संघ शासित प्रदेश है, जो कि उसमें निकोबार की संख्या पूछ रहा है तो यह 19 है। निकोबार द्वीप समूह की संख्या पूछ रहा है तो 19 संख्या है, आप लोग इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे नंबर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक ना। तो यहाँ पे ये आप लोग इसको देखिएगा, भारत में कौन सा राज्य नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो भारत का कौन सा राज्य है जो नारियल उत्पादन के लिए सबसे बड़ा है? तो आपको बताना है तमिलनाडु है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, केरल है। तो देखिए इसमें जितने स्टूडेंट होंगे इसमें जो कन्फ्यूजन हो गया, ठीक ना, कि यहाँ पे क्या होगा कि नारियल की बात कर रहा है तो बहुत से लोग क्या करेंगे, केरल को मार के आएंगे, लेकिन केरल ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो यह ऑप्शन जो हमारा सही होगा यह कर्नाटक राज्य है, ठीक ना। वर्तमान में यह कर्नाटक राज्य है जो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। उसके बाद तमिलनाडु सेकंड पे आता है, फर्स्ट पे हमारा कर्नाटक है, थर्ड पे केरल है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। तो नारियल उत्पादन के लिए कर्नाटक फर्स्ट पे है, तमिलनाडु सेकंड पे है, केरल थर्ड पे है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजन, नील, सिंधु, कांगो। इस क्वेश्चन में भी लोग बहुत से फंसेंगे, तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। इस क्वेश्चन में भी बहुत से लोग फंसेंगे। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है तो यह आप लोग कितने लोग लगाएंगे? नील नदी। लेकिन यह नील नदी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन हमारा अमेजन नदी होगा। तो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से पूछ रहा है तो यहाँ पे अमेजन होगा। अगर लंबाई की दृष्टि से पूछता तो यहाँ पर नील नदी होता। तो यह अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से अमेजन विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कश्मीर को शेष नाग से जोड़ता है? शेष भारत से जोड़ता है, सॉरी, कौन सा दर्रा है जो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है? जोजिला, बनिहाल, लिपुलेख, काराकोरम। तो कौन सा दर्रा है जो शेष भारत से जोड़ता है कश्मीर को? जिसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा जो कश्मीर को पूरे भारत से जोड़ता है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह कौन सा है? बनिहाल दर्रा है जो कश्मीर को पूरे भारत से जोड़ता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को डैश डैश कहा जाता है। तो ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को क्या कहते हैं? न्यूटन का नियम, केपलर का नियम, अवोगाद्रो का नियम और डी मॉर्गन का नियम। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ग्रहों की गति को बताने वाले नियम को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग केपलर के नियम। क्या कहते हैं? केपलर के नियम, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, समुद्र में ज्वार भाटी का कारण है। ज्वार भाटा का कारण है। समुद्र में ज्वार भाटा का कारण क्या है? चंद्रमा का आकर्षण, सूर्य का आकर्षण, ए और बी दोनों,
इनमें से कोई नहीं। तो जो समुद्र है, समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उसका कारण क्या है, इसमें से आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, तो चंद्रमा का आकर्षण जो होता है पृथ्वी पर होता है, तो उसके कारण समुद्र में क्या होता है, ज्वार भाटा आता है। इसलिए चंद्रमा का आकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इसमें ए हमारा ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, काटो काटो जलाओ कृषि का मतलब क्या है। काटो जलाओ कृषि का मतलब क्या है। गन्ने की फसल उगाने का तरीका, वन नाशन की प्रक्रिया, सिंचाई रहित कृषि, झूम खेती। तो काटो जलाओ कृषि का मतलब क्या होता है आपको बताना है। तो यह कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो काटो और जलाओ का मतलब क्या होता है, तो यह होता है झूम खेती, इसे कहा जाता है। काटो जो पौधे होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उसको काट कर वहाँ पे जला दिया जाता है। जलाने के बाद वहाँ पे खेती एक बार की जाती है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। तो यह वहाँ पे उस खेती को कहा जाता है झूम खेती। और यह पूर्वोत्तर भारत में यह होता है ज़्यादातर। तो पूर्वोत्तर भारत में यह होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा, इसे कहते हैं झूम खेती। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत केटू गार्डविन आइंस्टीन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो जास्कर में, काराकोरम में, लद्दाख में, पीर पंजाल में। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है केटू गार्डविन आइंस्टीन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, इसमें से आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है केटू, यह काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, समुद्र में दीर्घ ज्वार कब उठता है आपको बताना है। तो समुद्र में दीर्घ ज्वार कब उठता है आपको बताना है। तो समुद्र में दीर्घ ज्वार कब उठता है, केवल अमावस्या के दिन, पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन, पूर्ण चंद्रमा दिवस पर, इनमें से कोई नहीं। तो समुद्र में जो दीर्घ बड़ा जो ज्वार भाटा आता है वह कब उठता है, इसमें से आपको बताना है। तो ज्वार कब उठता है, तो यह उठता है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, जब चंद्रमा क्या होता है पृथ्वी के नज़दीक होता है। तो उस समय यह क्या होता है कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन यह ज्वार भाटा उठता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 10 डिग्री चैनल किस दो द्वीप समूह को जोड़ता है। तो जो 10 डिग्री चैनल है वह दो द्वीप समूह को जोड़ता है। तो किसको किसको जोड़ता है, अंडमान एवं निकोबार को, लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को, मालदीव एवं मिनिकॉय को, इनमें से कोई नहीं। तो 10 डिग्री चैनल किस दो महाद्वीपों को दो द्वीप समूह को जोड़ता है, इसमें से आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। जो ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा तो यह होगा हमारा अंडमान एवं निकोबार। तो 10 डिग्री चैनल जो है यह दो द्वीप समूह को जोड़ता है। ऑप्शन इसमें हमारा ए सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, थाल घाट दर्रा निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो थाल घाट दर्रा यह किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, पूर्वी घाट में, अरावली में, पश्चिमी घाट में, विंध्याचल में। तो थाल घाट दर्रा यह किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, इसमें से आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो यह होगा ऑप्शन हमारा सही पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में थाल घाट दर्रा यह पर्वत श्रेणी में स्थित है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, हुगली, नई दिल्ली, मुंबई, जबलपुर। तो यह 2 रेलवे जोन है कौन कौन, एक है मध्य रेलवे जोन, और एक है पश्चिमी, कौन सा, पश्चिमी रेलवे जोन है। आप लोग इसको याद रखिएगा, एक मध्य रेलवे जोन, एक पश्चिमी रेलवे जोन है, जो 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। कौन सा शहर है, नगर है, तो यह मुंबई नगर है। कौन सा है, मुंबई नगर जो है यह मध्य रेलवे जोन और पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किस देश से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा जो भारत का राज्य है वह अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किस देश से घिरा हुआ है, म्यांमार से, चीन से, बांग्लादेश से, थाईलैंड से। तो इसमें से बताना है वह किस देश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। तो उत्तर, दक्षिण और पश्चिमी में यह घिरा हुआ है, तो कौन सा देश है, तो यह बांग्लादेश है। जो बांग्लादेश से यह तीनों तरफ से घिरा हुआ है त्रिपुरा। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, शब्द काला सोना किसके लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पे काला सोना की बात कर रहा है, यहाँ पे यह इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको,
यह कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें आप लोग बताइए। पेट्रोलियम, ग्रेफाइट, कोयला, कार्बन। तो काला सोना की बात कर रहा है, तो काला सोना किसे कहा जाता है आप लोग बताइएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, काला सोना की बात करता है तो यह पेट्रोलियम ऑप्शन सही होगा। और काला हीरा की बात करता है, काला हीरा की बात करता है तो यह हीरा की बात करेगा तो आप किसे लगाएंगे, कोयला को। तो काला हीरा कोयला को कहा जाता है, काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अधिकांश मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में घटित होते हैं जिसका तापमान क्या होता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है, ऊंचाई के साथ घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है। तो अधिकांश मौसमी गतिविधियां जो होती हैं वह क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, लेकिन इसका तापमान क्या होता है, इसका तापमान क्या होता है, ऊंचाई के साथ क्या होता है, बढ़ता जाता है, क्या होता है सॉरी घटता जाता है, ऊंचाई के साथ क्या होता है, घटता जाता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा मंडल रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा मंडल है रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, ओजोन मंडल। तो कौन सा मंडल है जो रेडियो तरंगों के लिए विक्षेपण के लिए मतलब वहाँ पर स्थापित किया जाता है, तो आपको बताना है तो कौन सा मंडल है जहाँ पे रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आयन मंडल है जहाँ पे रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है यह मंडल। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पीर पंजाल श्रेणी में बेरी नाग के निकट से निकलती है तथा बुलर झील से होकर बहती है। तो कौन सी नदी है आपको बताना है जो पीर पंजाल के बेरी नाग से निकलती है और बुलर झील से होकर बहती है, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास। तो कौन सी नदी है यह आपको बताना है जो कि पीर पंजाल श्रेणी से बेरी नाग से निकलती है। तो वह कौन सी नदी है, तो झेलम नदी है, यह पीर पंजाल के बेरी नाग से निकलती है और बुलर झील से होकर बहती है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों यह आज का 30 क्वेश्चन था। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।